विधानसभा के सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को विकास का बजट बताया। सीएम योगी ने कहा है कि ये बजट पिछले 6 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया था, हम अगले 5 साल में इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाएंगे। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हर समस्या के 2 समाधान होते हैं, भाग लो या भाग लो। नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, ये है भाग लो। सीएम योगी ने कहा है कि ये सच है कि आपने यूपी को एक जिला एक माफिया दिया। सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन नमूना 2016 बजट में है, केवल 33% बजट खर्च कर पाए, आज 44% है। प्रदेश में रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी धनराशि खर्च हो रही है। हमने एमएसएमई को प्रोत्साहित किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज आधार बना है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में एक कर चोरी होती थी, इसके बहुत सारे नमूने आपको मिलेंगे। कैग की रिपोर्ट जैसी कई रिपोर्ट है। ये लोग कहते थे कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री गया तो लौटता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने भी मान लिया था कि अब नहीं आऊंगा, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने कोरोना जैसी महामारी से लड़ करके राजकोषीय वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखा। हमने वैक्सीन जाति पूछ करके नहीं दी, वो जाति की बात करते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल की जाति नहीं थी, सिपाही संदीप निषाद की कोई जाति नहीं थी, अपने दम पर विधायक बने राजू पाल की कोई जाति नहीं थी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, चुनौती स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट की शुरुआत हुई। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 6 मार्च को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष ने वैशाली में गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी के विरोध में सदन में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर शहीद परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया। संगम नगरी में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और घर के बगल में रहने वाले खालिद जफर की अवैध संपत्ति को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल करने के लिए केजरीवाल ने दोनों ही विधायकों के नाम उपराज्यपाल को भेज दिए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के करीबी कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मंगलवार को छोड़ दिया। उन्हें ये हिदायत दी गई है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, साक्ष्य मिटाने के जुर्म में केस चल सकता है। जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभागों की जिम्मेदारी देने के लिए सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव उपराज्यपाल को दे दिया है। शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद से दिल्ली सरकार ने उनके 18 विभागों को बांटने का फैसला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक हफ्ते की ब्रिटेन यात्रा पर गए हैं। वहां वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक संबोधन देंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें भी ब्रिटेन से सामने आ रही हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था। उसमें वो बड़े बाल और लंबी दाढ़ी के साथ देश भर में घूम रहे थे। 7 दिन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो गांधी लेक्चर देंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के लुक पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो जैसा देश और वैसा भेष धारण कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा है कि चोला नया है लेकिन इनका झोला वही है। महाराष्ट्र विधान परिषद में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का अब विधान परिषद में भी कब्जा हो गया है। सीएम शिंदे ने सोमवार को विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गौर के एक पत्र लिखा है। उसमें उद्धव गुट के एमएलसी बाजोरिया को विधान परिषद में अपना मुख्य सचेतक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। सुकेश ने सीसीटीवी फुटेज लीक होने के मामले में उपराज्यपाल से शिकायत की है और जांच की मांग की है। संजय राउत के चोर मंडल वाले बयान के बाद बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कहा है कि संजय राउत जैसे नालायक ही ऐसे बयान दे सकते हैं। इसी विधानसभा के वोट वो सांसद बना है, उससे पहले उसकी प्रोटेक्शन हटानी चाहिए। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों के घर पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अतीक के करीबियों में शामिल जुफर अहमद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस काफी तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने G20 समिट के दौरान सजावट के लिए रखे गए गमलों को चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मनमोहन बताया जा रहा है और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि लूट के फरमान कब तक जारी रहेंगे। नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया गया है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी की शादी के लिए 1 सप्ताह के पैरोल पर रिहा कर दिया है। बता दें कि गायत्री प्रसाद दुष्कर्म के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर शाम बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। फर्रुखाबाद जिले की विशेष अदालत ने 31 साल पुराने पुलिस मुठभेड़ मामले में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को सबूतों की कमी के कारण दोषमुक्त करार दिया है। दोषमुक्त करार दिए जाने के बाद पूर्व विधायक के बेटे ने कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है। बरेली में शादी का झांसा देकर के यौन शोषण करने के मामले में मनरेगा उपायुक्त जीपी कुशवाहा का पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि जीपी कुशवाहा पर महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण का आरोप है। अलीगढ़ में देर रात अधेड़ की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। बताया गया कि अधेड़ पहले दोस्तों के साथ बैठ करके देर रात शराब पी रहा था, तभी उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस अगले 2 घंटे तक नहीं पाई। कानपुर में बीते शनिवार को घर में के बाहर खेलते हुए एक बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मासूम बच्ची का कटा हुआ सिर और कंगाल मिला है। रायबरेली जिले में चोरों का आतंक देखने को मिला है। देर रात चोरों ने मोबाइल की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि दुकान पर रखे लगभग 3 लाख का मोबाइल और नगद कैश लेकर के फरार हो गए। ग्रीस के टेम्पे शहर में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 85 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि ट्रेन आग की लपटों में घिरी हुई है। अलीगढ़ में एक कलयुगी मां ने पति से विवाद में अपनी 5 साल की मासूम को सैनिटाइजर डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद ममता शब्द को कलंकित करने वाली मां मौके से फरार हो गई। पुलिस ने आरोपी मां की तलाश कर रही है।
रायबरेली में होली के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस अवैध शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पिछले 1 महीने में छापेमारी करते हुए 386 अभियोग पंजीकृत किया और 402 लोगों को जेल भेज दिया है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। मैनपुरी में सरसों की थ्रेसिंग के विवाद में दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को पीट करके हत्या कर दी। मामले में पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि मामला 302 में दर्ज करना चाहिए। बिजली चोरी के मुद्दे पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण किया और एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और अधिरथ सेवा चयन आयोग की कुल 7 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड कांग्रेस ने अधूरा और देर से लिया गया फैसला बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। भाजपा के नेता कई मामलों में शामिल हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई से बच रही है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को बधाई दी है। सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोयला उत्पादन होने वाले राज्यों में पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। कोयला उत्पादन प्रदेशों में राज्य सरकार पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस राजनीतिक प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी यूकेडी अब लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में कई क्षेत्रों में कई लोगों को यूकेडी का दामन थाम लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने यूकेडी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया। उधम सिंह नगर के खटीमा में कुछ समय से हो रही बाइक चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर 22 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ऑस्ट्रेलिया में एक 32 साल के भारतीय नागरिक को मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गोली मार दी क्योंकि उसने कथित तौर से एक क्लीनर को चाकू मार दिया था और पुलिस अधिकारियों को चाकू से मारने का धमकी दी थी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास अपने अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि भारत सरकार का यह फैसला चीन को एक बड़ा संदेश है। चीन ने दावा कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से अधिक हो गए हैं। इस बीच नए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रेग ने दावा किया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत एक प्लेन क्रैश की वजह से होगी। इंदौर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में सिर्फ 109 रन ही बना पाई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन की खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 156 रन बना लिए। सलमान खान कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों पर चल रही है। इस बीच टाइगर 3 के सेट से एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अज्ञात शख्स ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस फिलहाल फोन करने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है।